So, good morning, dear students. So, today we study about plants and mineral nutrition of Unit 4 Remedial Biology subject. Okay, so we'll start with the definition. Mineral nutrition is crucial for plants growth and development. अब मिनरल न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए एज अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं. Plants absorb minerals from the soil to support various physiological functions, including photosynthesis, enzyme activation, and cell structure formation. जैसे प्लांट्स मिनरल्स और सॉइल के थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, एंजाइम एक्टिवेशन का काम करते हैं, सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. These minerals are classified into main categories based on their quantity required by plants. दो टाइप के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. पहला एसेंशियल मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो पहला हम पढ़ेंगे इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट. These are the nutrients that plants need in relatively large quantities to grow and develop properly. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें प्लांट्स में बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट चाहिए होते हैं. पहला इसमें आ जाता है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का रोल रहता है एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, जो हमारी बॉडी में बनने के लिए ज़रूरत होती है. डेफिशिएंसी सिम्टम पहला है येलो ऑफ लीव्स, स्टंटेड ग्रोथ एंड पुअर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स. नेक्स्ट है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस का रोल होता है इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफ़र लाइक एटीपी, रूट डेवलपमेंट, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग. इट्स की कंपोनेंट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोरस का काम होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं. इसके की सिम्टम्स हो जाते हैं डार्क ग्रीन लीव्स, पुअर रूट डेवलपमेंट, डिलेड फ्लावरिंग एंड पर्पलिश कलरेशन इन ओल्डर लीव्स. मीन्स जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की लीव्स होती है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, डेवलप नहीं कर पाते हैं. फिर है नेक्स्ट पोटेशियम. पोटेशियम का रोल होता है रेगुलेट वाटर बैलेंस, एंजाइम एक्टिवेशन एंड फोटोसिंथेसिस. इट इज़ वाइटल फॉर स्टोमेटल फंक्शन एंड हेल्प्स प्लांट्स रेसिस्ट डिजीजेस. पोटेशियम का काम होता है वाटर बैलेंस करने का काम, एंजाइम एक्टिवेट करने का काम, फोटोसिंथेसिस करने का काम. स्टोमेटल फंक्शन करने का काम मीन्स स्टोमेटा का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फिर है अपना कैल्शियम. कैल्शियम का रोल होता है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर सेल वॉल्स एंड इट इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन एंड एलोगेशन. It is essential for the stability of cell membranes and the activation of certain enzymes. इसके की सिम्टम्स होते हैं डिस्टोर्टेड और नेक्रोटिक लीव्स, एजेस, पुअर रूट डेवलपमेंट एंड स्टंटेड ग्रोथ. मीन्स अच्छे से उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती. नेक्स्ट है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का रोल होता है अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल. मैग्नीशियम इज क्रूशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एंजाइम एक्टिवेशन. प्लांट्स में अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं. क्लोरोफिल जो हमारे प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रॉपरली उस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं. इसमें डेफिशिएंसी आ जाती है येलोइंग बिटवीन वेन्स ऑफ ओल्डर लीव्स, लीव कर्लिंग एंड रेड्यूस फोटोसिंथेसिस. ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट. These elements are needed by plants in trace amount but are still essential for proper growth and development and their functions. अब इसमें आ जाते हैं अपने आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिबेडम, बोरॉन एंड क्लोरीन. अब हम देखेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स as it is critical component of proteins, nucleic acid and chlorophyll. Plants absorb nitrogen primarily in the form of nitrate, NO3 negative or ammonium ion NH4 from the soil. ठीक है, ये नाइट्रोजन से नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन्स बनाते हैं.
फिर है नाइट्रेट टेकन अप बाय प्लांट्स इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड देन इनटू अमोनियम। नाइट्राइट जो सॉइल या प्लांट से लिया जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपना नाइट्राइट में और अमोनियम में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्राइट रिडक्टेज। फिर है अपना अमोनियम एसिमिलेशन। अमोनिया आयंस कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू अमाइनो एसिड्स लाइक ग्लूटामाइन एंड ग्लूटामेट via GS-GO-COGAT pathway by passing the nitrate assimilation process। इस प्रोसेस के थ्रू वो अपना प्रोसेस करते हैं। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। द नाइट्रोजन साइकिल इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस थ्रू विच नाइट्रोजन मूव्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Nitrogen is abundant in the atmosphere, about 78% N2, but must be converted into usable forms like nitrates for plants to absorb. The nitrogen cycle involves several key steps. पहला हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन गैस in the atmosphere is converted into ammonia or ammonium by the certain bacteria. नाइट्रोजन गैस जब हम देखें आउटर एनवायरनमेंट में किसके थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया और अमोनियम आयन के थ्रू। दिस प्रोसेस इज फैसिलिटेटेड बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब किस बैक्टीरिया के थ्रू कन्वर्ट होता है, राइजोबियम, विच फॉर्म्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लेग्यूमिनस प्लांट और बाय फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक एजिटोबैक्टीरिया। ये दो बैक्टीरिया के थ्रू वो अपने आप को एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन ऑल्सो ऑकर थ्रू लाइटनिंग विच कन्वर्ट्स N2 इंटू Na2 मीन्स नाइट्रेट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल। पहला है नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रेट टू नाइट्राइट। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे एसिमिलेशन। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रेट एंड अमोनिया फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। These forms of nitrogen are then incorporated into amino acids, protein, nucleic acid. Ammonification means mineralization. When plants and animals die, their organic nitrogen compound are broken down by decomposer. Decomposer का मतलब होता है decompose किसी भी बैक्टीरिया वायरस के थ्रू होता है, बैक्टीरिया या फिर अपने फंगाई जो होते हैं, into ammonium. This process is known as ammonification. अब हम देखेंगे डेंट्रिफिकेशन। डेंट्रिफिकेशन बैक्टीरिया एग्जाम्पल लाइक सूडोमोनास स्पीशीज convert nitrate back into nitrogen gas, releasing it into atmosphere. The process occur in anaerobic conditions such as waterlogged soil. ठीक है, अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। Photosynthesis is the process by which green plants and some other organisms convert light energy into chemical energy stored in glucose molecules. फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है मीन्स जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल के अंडर अपना खुद का फूड बनाते हैं, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। द प्रोसेस मेनली ऑकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल। द सिंप्लीफाइड केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे आप देख रहे हैं ये इक्वेशन में, इस प्रोसेस के थ्रू वो कैसे अपनी वो चीज़ बनाते हैं, है ना, फूड वगैरह बनाते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू द प्लांट स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड हम एयर के थ्रू कैसे लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू। वाटर इज ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। वाटर सॉइल के अंदर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ जाता है। लाइट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल फ्रॉम द सनलाइट। ग्लूकोज इज प्रोड्यूस एज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। ग्लूकोज कैसे लिया जाता है, एज अ एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में लिया जाता है। ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन को किस फॉर्म में लिया जाता है, एज अ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में लिया जाता है। फिर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन टू मेन स्टेजेस।
फोटोसिंथेसिस की भी दो मेन प्रोसेस होती है, पहला है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा है लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ओके, फिर है इसके फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब कौन कौन से होते हैं? लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, लाइट वेवलेंथ, क्लोरोफिल कंसंट्रेशन एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स। होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अब हम यूनिट 5 नेक्स्ट अपने वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।